हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। डबल इंटीग्रल के इस लेक्चर में इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो सभी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, तीनों का कंप्लीट सोल्यूशन हम करने वाले हैं। तो बने इस लेक्चर के साथ। आइए, कह रहे हैं कि इवेल्युएट 0 to a y upon y square upon a and y ds dy a minus x and ax minus y square समथिंग। ठीक है, क्लियर। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट दिस। That type of question is very also fundamental, and it's the change of order of integration, evaluate of this। तो अब ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सोल्यूशन की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब जो मेन हमारा फोकस होगा उस पर हम बात करेंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल जो है इसका कैसे करते हैं आप। तो स्टूडेंट, करना क्या है, ये चीज आप पॉइंट आउट को अगर नोट कर पाओगे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। क्वेश्चन है कि वर्कआउट है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले जो इंटीग्रल लिमिट गिवन होती है उसे हम क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं और नेक्स्ट डिसाइड करते हैं इंटीग्रल लिमिट अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस है, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्लियर है कि ये जो फंक्शन है ना, दैट इज द फंक्शन ऑफ, जो फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट है इस फंक्शन ऑफ वाई है, फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ। तो जो इंटीग्रल लिमिट हमने कंसिडर किया, दैट इज द इंटीग्रल लिमिट, ठीक है, गिवन अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। सबसे पहला वर्कआउट हमारा यही कि जज करना कि जो इंटीग्रल लिमिट है वो हमें कैसे गिवन है, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस गिवन है। सपोज दैट इज आई इज इक्वल टू, यहाँ पे है दिस इज द एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए, here x equal to y and here y equal to 0 to a and dx के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो अब ये dx के रिस्पेक्ट में करना थोड़ा सा कठिन वर्क होगा, देखते हैं। a माइनस एक्स, दिस इज द ax माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक, ब्रैकेट को कंसिडर कर लीजिए और ये आपका y dy आउटसाइड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट विच इज डिफिकल्ट है, बहुत ही ये टफ है, विच इज डिफिकल्ट। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू, ये डिफिकल्ट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को इंटीग्रेट करना। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल लिमिट के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल लिमिट ड्रॉ द फिगर। ठीक है, help of integral limit draw figure। ठीक, तो अब हमें फिगर को ड्रॉ करना है। तो सिंपली पहले हम यहाँ पे इसको वर्कआउट कर लेते हैं। y इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू a है, इक्वल टू आपके पास है वाई स्क्वायर अपॉन ए एंड x इज इक्वल टू y। ठीक, अब इसके हेल्प से आपको फिगर को ड्रॉ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक प्रॉब्लम है जिसको कि हम यहाँ पर प्लॉट करने वाले हैं। तो वाई स्क्वायर, अब ये पैराबोला है, समझ में आ रही बात आपको, दैट इज द पैराबोला। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, दैट इज द पैराबोला। इस पैराबोला का इक्वेशंस आप कैसे ड्रॉ करते हो ये बताएं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड हियर वाई एक्सिस। और ये पैराबोला हमारा रहेगा तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस आपका ड्रॉ होगा इस तरह से। ठीक, दैट इज हियर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स।
अब क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू वाई, मतलब y इज इक्वल टू x, ये पासेस थ्रू द ओरिजिन, इस तरह से। ओके, दैट लाइन इक्वेशन क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू। अब बहुत ध्यान से रखिएगा, जो लिमिट है अकॉर्डिंग टू x एक्सिस और y एक्सिस है, ओरिजिनल लिमिट गिवन है, तो हमारी स्ट्रिप कैसे रहेगी, इस तरह से रहेगी। ठीक, हमारी बात, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो अब ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर, चूंकि 0 टू a है, तो यहाँ पर जो वर्क है, यहाँ पे आपका 0 a हो जाएगा, ये इस पॉइंट पर 0 0। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम जनरली कर लेंगे, यहाँ पे ax है, y इज इक्वल टू a रख दीजिए, तो आपका यहाँ पे भी आ जाएगा a। ठीक है, तो जो ओरिजिनल है ये a ओरिजिनल है आपका, बहुत क्लियर कट है, दैट इज ओरिजिनल इंटीग्रल लिमिट हमारे इस तरह की फिगर के लिए ये सुटेबल है। बट अब हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है, तो इस स्ट्रिप के डायरेक्शन को ही चेंज कर देना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, जो स्ट्रिप हमारे पास है उसके डायरेक्शन को चेंज करना, मतलब आपको न्यू इंटीग्रल लिमिट फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जो इंटीग्रल लिमिट हम फाइंड करेंगे, न्यू इंटीग्रल लिमिट को हम अगर फाइंड करना चाहते हैं फिगर को ड्रॉ करके, ठीक है, तो एक छोटा सा फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिगर हमारा सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। ठीक है, ये आपका वर्कआउट है और ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की, दिस इज द y इज इक्वल टू एक्स, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स है। ठीक, तो हम जो स्ट्रिप के डायरेक्शन को चेंज करेंगे, मतलब इस तरह से कंसिडर करेंगे। ठीक, सिंपल, दैट इज योर y एंड विच इज। अब इस पॉइंट पर हमारा जो x होगा क्या होगा, इसको देखना है। इस पॉइंट पर जो y एक्सिस के थ्रू, सॉरी x एक्सिस के थ्रू हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका a है। ठीक, और इस पॉइंट पर y जो हमारे पास हो जाएगा, इसका y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, और x की लिमिट हो जाएगी 0 टू। तो अब जो इंटीग्रल लिमिट है हमारे पास, इंटीग्रल लिमिट, ठीक, अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, x जो आपका होगा 0 टू a, एंड y जो हमारे पास वैरीज होगी x टू अंडर रूट ax। ये हो गई हमारी न्यू इंटीग्रल लिमिट। अब इसी पर हमें वर्कआउट करना है, तो फ्रॉम 1 जो गिवन है, फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू, पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, 0 टू y आपका है, ओरिजिनल जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं, 0 टू a है यहाँ पर, एंड इज हियर y स्क्वायर अपॉन a, एंड हियर इज y, and y upon a minus x, and next ax minus y square under root and dx dy, ये गिवन है। अब इसको हमने चेंज कर दिया, चेंज न्यू लिमिट। ठीक, तो अब इसको न्यू लिमिट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। इंटीग्रेशन जो आपका होगा, तो हियर आ जाएगा आपका x इक्वल टू 0 टू, x की वैल्यू है 0 टू a, एंड हियर y इज इक्वल टू आपके पास है x टू अंडर रूट ax। ठीक, और न्यूमरेटर में y के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंस है, इंटीग्रेशन होगा तो y dy एट इट इज, एंड हियर इस y वाला टर्म्स एक साथ, मतलब y वाला टर्म्स हियर था ax माइनस y स्क्वायर अंडर रूट, एंड ब्रैकेट क्लोज here and here आपका dx अपॉन a माइनस, ये आपका इसका कंसेप्ट हो गया। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है और सिंप्लीफाई करना है जनरली। ठीक है, तो अब ये लॉजिकली आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको आप समझ लो, और सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी कर सकते हो आप। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब इस केसेस में अगर आप वर्कआउट करोगे, तो ये जो x होगा ना, बिहेवियर ऑफ x क्या होगा आपका,
कांस्टेंट होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा बिहेवियर ऑफ एक्स क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो बिहेवियर एक्स का अब यार बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट। अब एक फार्मूला आप जनरली जानते हो, अगर दूसरा मेथड ये है कि इस वाले पोर्शन को हम टी कंसिडर करके सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज एक आप फार्मूला जानते हो इंटीग्रेशन जो आपके पास है एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है 2 अंडर रूट एफ एक्स, ठीक है, ये वर्कआउट करना। तो अब इस वाले पोर्शन का अगर हम इस डिनोमिनेटर में जो रूट में है एफ एक्स जो है, अगर ये एफ एक्स, तो ये वाला तो कांस्टेंट आपका है टोटल, ये क्या आपका है कांस्टेंट, इस सिर्फ इतना बचेगा माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस वाई स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन कर देते हो तो माइनस 2i आएगा, बट न्यूमरेटर में क्या आपके पास है 2i है, तो इसका आप यहाँ पे 2 का एडजस्टमेंट करना होगा, x इक्वल टू 0 टू a और माइनस 2 यहाँ पे कर दीजिए, इस y इज इक्वल टू x अंडर रूट ax, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2i dy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, सिंपल, ठीक है, दैट इज अ ब्रैकेट क्लोज हियर एंड इज dx अपॉन a माइनस x, ओके। अब ये टोटल पोर्शन आप इसको इस तरह से समझो, ये वाला पोर्शन जो है इस वाले फार्मूले से इंप्लीमेंट हो जाएगा आपका ये फार्मूला, तो इसी फार्मूले का यूज यहाँ पर हम अब कर लेंगे सिंपली। देखिए माइनस है तो यहाँ पे कर देते हैं इसको माइनस 1/2 को बाहर कर देते हैं, क्लियर, x इक्वल टू 0 टू a, ये हो गया आपका अंडर रूट ax माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, एंड लिमिट जैसे अप्लाई कर दो आप y इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पर y इज इक्वल टू अंडर रूट ax, ठीक, और दिस इज dx अपॉन a माइनस, ओके, एंड अप्लाई लोअर एंड अपर लिमिट एंड यू कैन सिंप्लीफाई दिस, ठीक, और ये 2 भी आएगा, तो दैट इज योर 2, तो 2 से 2 a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस 0 टू a एंड अब अपर लिमिट को पुटअप कर देना है, तो देखिए ax माइनस ax हो जाएगा अंडर रूट, ओके, y के रिप्लेस पे पुटअप करना है, ये ax माइनस ax हो गया अंडर रूट, और फिर माइनस लोअर लिमिट ax माइनस यहाँ पर x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज एंड इज हियर dx अपॉन a माइनस, ठीक है। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन ही होता है स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन का हमें सिर्फ मेन हमारा मोटो होना चाहिए कैलकुलेशन करना, तो फर्स्ट टर्म इट विल बी 0 माइनस माइनस प्लस, तो 0 टू a, हियर ax माइनस x स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय हियर आपका आ गया a माइनस और हियर इज dx, ओके। अब क्या करेंगे आप इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट है कि अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, यहां से हम क्या करते हैं, अब देखिए इस वाले पोर्शन में x को कॉमन कर लो, आप देखते हो ax को कॉमन कर लेंगे तो कुछ तो मिलेगा हमें, तो 0 टू a, x को कॉमन करने का मतलब रूट x कॉमन हो गया, और अंडर रूट में यहाँ पे अगर x कॉमन कर लेंगे तो दैट इज a माइनस x आ जाएगा डिवाइडेड बाई a माइनस dx, ओके। सिंपली पर x को कॉमन किया है तो रूट x कॉमन हो गया, तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट, और इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो क्या आ जाएगा 0 टू a, और न्यूमरेटर में रूट x हो गया, डिनोमिनेटर्स में पावर ऑफ 1 है तो 1 माइनस कर देंगे तो a माइनस x और ये अंडर रूट dx, ठीक है, तो दैट वैल्यू इज i, ये क्लियर है, इसको समझ लीजिएगा आप, दिस इज 1 माइनस 1/2 कर दोगे डिनोमिनेटर्स में, 1/2 आएगा जो कि स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, ठीक। आइए अब आगे के सॉल्यूशंस की बात करते हैं, इस बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। अब क्या करेंगे आप, मेन है इसको आगे के लिए प्रिपेयर करना, सिंप्लीफाई करना, क्योंकि स्क्वायर रूट में है, भी इंटीग्रल स्क्वायर रूट में हो और इस फॉर्मेट, तो दो चीजें हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा r, x इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से कोई एक पुटअप कर सकते हो आप, तो अभी मैं ये वाला टर्म्स को पुटअप करने वाला हूं, ठीक है। यहां से dx क्या होगा आपका,
dx इज इक्वल टू a 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अदर हो गया ये आपका, तो 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी हो जाएगा आपका 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ओके, एंड चेंज द लिमिट, लिमिट को भी चेंज करना है आपको, क्योंकि सब थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं तो लिमिट भी चेंज करेंगे। x और हियर थीटा, हियर 0, तो जैसे आप यहां पर पुटअप कर दोगे x इज इक्वल टू जो आपके पास है a साइन स्क्वायर थीटा, तो x इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये क्लियर कट कर लीजिए, x इक्वल टू 0, यहाँ पे 0, तो a स्क्वायर, सॉरी नॉट a स्क्वायर है, दैट इज द a, सिर्फ a साइन स्क्वायर थीटा, तो अब ये साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, और ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की, तो थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 मिल गया। दूसरा a रखना है, a x इक्वल टू a, तो a साइन ऑफ स्क्वायर थीटा आ जाएगा, a कैंसल इज हियर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट इज द साइन ऑफ पाई बाई 2, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब वहां पे a होगा तो यहाँ पे पाई बाई हो जाएगा। बस अब ये इक्वेशन नंबर पर 2 था, ये 3 हो जाएगा आपका यूजिंग 3। तो फ्रॉम 3 i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। ठीक, अंडर रूट x जो है हमने जो कंसिडर किया है उसकी हम बात करेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा आपने कंसिडर किया हुआ है, x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर इस वाले में पुटअप कर दो आप x a साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में a साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस x की वैल्यू x है, तो यहाँ पे a साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और नेक्स्ट इज यार dx की वैल्यू थी 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, अब 0 टू पाई बाई 2, यहाँ से रूट a कॉमन, और साइन स्क्वायर थीटा का कर देंगे तो हमें आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, यहाँ आ गया 2a साइन थीटा cos थीटा डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय, दिस इज a कॉमन है तो a कॉमन कर लीजिए अंडर रूट में। ठीक है, a कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, cos स्क्वायर थीटा, तो 0 टू पाई बाई 2 रूट a हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कर लीजिए, और ये इंटू 2a है, ये वाला 2a, तो 2a अभी रखते हैं, और cos ऑफ थीटा डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये रूट a cos थीटा आ जाएगा आपका। तो अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उनको हम कैंसिल कर लेंगे, a आ जाएगा रूट a, सो ये कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। ठीक, अब 2a आउटसाइड, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो 2a इस बेसिक फंडामेंटल आप इसको कर लीजिए, और इसको आप वैली थ्योरम से सिंप्लीफाई कर लिए, 2 माइनस 1/2 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा, सिंपल, तो 2 से 2 कैंसल, तो पाई a अपॉन इस क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत ही मतलब अच्छा सा प्रॉब्लम्स है, ट्रिक है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए ये मेन फोकस होना चाहिए स्टूडेंट। आइए इस क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट। अब इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को पहले चेंज करना है, उसके बाद इसको इवेल्युएट करना है, तो इतना आसान भी नहीं रहता है वर्कआउट करना। सबसे पहले i जो दिया हुआ है, अब ये जो कि फंक्शन ऑफ y दिया है, दैट मींस जो लिमिट दी हुई है, इनिशियल लिमिट जो है, इनिशियल इंटीग्रल लिमिट, ठीक है, कैसा है आपका
अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस है, ये ध्यान रखिए इसी को। तो अब हमें जो नेक्स्ट फाइंड करना होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फाइंड करना है। तो सबसे पहले दैट इज द आई है, एज इक्वल टू, तो यहां पर आप देखिए दिस इज द वाई के अकॉर्डिंग है, मतलब ये आपका जो फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट होगा एक्स इक्वल टू 0 और हियर एक्स इक्वल टू वाई, और हियर दिस इज द वाई इक्वल टू 0 एंड हियर वाई इज इक्वल टू ए। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है डिफरेंस आपका वर्कआउट, तो dx रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ए माइनस वाई को बाहर कर सकते हैं हम, बट एट इट इज रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, और दैट इज हियर वाई माइनस एक्स। ठीक, तो अब जो मेन है डियर स्टूडेंट, ये एक टास्क जो हमारे लिए हियर इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y है, और दिस इज द dy, दिस इज 1। अब ये डिफिकल्ट है आपका इसका वर्कआउट करना, ये टफ है बहुत। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शंस को हमें इंटीग्रल लिमिट का यूज करके सबसे पहले फिगर को जनरेट करना है। ठीक है, तो ड्रॉ द फिगर, सिंपल। तो जो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू y दिया है फर्स्ट, एंड इज हियर y इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a। तो सबसे पहले इसके हेल्प से हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, जो हमारे पास ये बाउंड्री रीजन है, इसके हेल्प से हमें एक फिगर को जनरेट करना है, दैट इज x एंड y इक्वल टू, दिस इज ये रहा आपका, कह सकते हो y इज इक्वल टू x। ठीक, एंड x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, y एक्सिस, सिंपल ये। ठीक, y इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a, बहुत ध्यान से रखिएगा, y इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा, और ये जो बाउंड्री कंडीशंस हो जाएगी यहाँ पर, दैट इज हियर दिस इज द y इज इक्वल टू a है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 टू a। ठीक, इंटरसेक्शन पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका, दैट इज हियर ये पॉइंट होगा ए। तो जो ओरिजिनल स्ट्रिप ये हमारी है, इस तरह से पहले ये इस पोर्शन के लिए हमें वर्क करना है। तो जो ओरिजिनल गिवन है अकॉर्डिंग टू इस तरह से दिया है, देखिए अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस दिया है, x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, y है, आ गया ये वाला पोर्शन, y इक्वल टू यहाँ पर 0 0 है, और 0 टू यहाँ पर a है, 0 टू a आ गया। अब जो न्यू इंटीग्रल लिमिट को फाइंड करेंगे आप, न्यू इंटीग्रल लिमिट, तो अब मैं इसी क्वेश्चन में फाइंड करूंगा। अब स्ट्रिप के सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर देना है, इस पॉइंट पर स्ट्रिप के डायरेक्शन को चेंज करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट पर अब हम फाइंड कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है, a है, नो प्रॉब्लम। यहाँ 0 0 है, और इस पॉइंट पर जो है आपका a 0 है। ठीक है, तो x की जो लिमिट होगी, जो न्यू लिमिट हमें मिलेगी, न्यू लिमिट x जो वैल्यूज होगा 0 टू a, एंड y जो हमारे पास वैल्यूज होगा आपका, ध्यान रखिएगा, x y इज इक्वल टू x टू a। ठीक है, क्लियर। ये एक बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वर्कआउट भी करना है इसको बहुत अच्छे से। अब देखिए ये वर्कआउट हो गया, तो अब जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। i इज इक्वल टू, जो फर्स्ट दिया है उसको लिख लें, 0 टू a एंड 0 टू y, ओके, एंड x dx dy एंड डिवाइडेड बाई दिस इज द a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक, a माइनस y एंड y माइनस x, ये हमारे पास दिया हुआ है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इसको हमें चेंज करना है, चेंज टू न्यू लिमिट, न्यू इंटीग्रल लिमिट, इंटीग्रल लिमिट। ठीक है, तो न्यू इंटीग्रल लिमिट में ये चेंज होगा, तो जो अब y यहां पर फर्स्ट आएगा, y इज इक्वल टू x और हियर टू a, एंड हियर जो है आपका x इक्वल टू 0 टू a। अब इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, तो यहां पर y रखेंगे,
dy, एंड y वाले जो टर्म्स है वो डिनोमिनेटर्स में रहेंगे a माइनस वाई एंड y माइनस एक्स, ओके, अंडर रूट, एंड दैट इज ब्रैकेट क्लोज, एंड x वाला जो टर्म्स है हियर dx, x dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये एडजस्टमेंट हो गया इस प्रॉब्लम का। अब हमें ये जो इंटीग्रल वाला पोर्शन हमारा है, यहाँ पर ये जो x होगा कैसा होगा, इसका बिहेवियर जो होगा आपका कांस्टेंट की तरह होगा। इस कांस्टेंट के बिहेवियर को ध्यान में रखिएगा आप। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं। लेट इस y माइनस एक्स को हम एज्यूम कर लेते हैं टी स्क्वायर, कंसिडर कर लिया। x कांस्टेंट है, यहां से अगर हम dy को फाइंड करेंगे तो dy क्या मिलेगा हमारे पास, 2t dt, ओके। और अब चेंज द लिमिट, इंटीग्रल लिमिट को भी चेंज करना होगा। हियर आपका y है और हियर आपका t है। लोअर लिमिट आपके पास x है तो यहाँ पे x रख दीजिए, और यहाँ पर a है। तो जैसे ही आप x को रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स मिलेगा, सो इट विल बी 0। और दूसरा जैसे आप a रखोगे, समझो आप a रखेंगे तो a माइनस एक्स मिलेगा, तो a माइनस एक्स, बट t चाहिए ना हमें, t की वैल्यूज, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स है, सो t इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट a माइनस एक्स। इस यहां पर मिल जाएगा a माइनस एक्स, तो t क्लियर। अब दूसरी चीज, यहां पर y भी है, तो y को हमें रिमूव करना है। इस वाले पोर्शन से y की वैल्यूज को फाइंड कर लें। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर, फ्रॉम टू, जो हमारे पास है फ्रॉम टू, तो i इज इक्वल टू, लिमिट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0 टू a, और हियर अब चेंज हो गया 0 टू स्क्वायर रूट अंडर रूट इज द a माइनस एक्स। ये dy है, दैट इज अ dy, तो dy की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2t dt, एंड डिनोमिनेटर्स में a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस ब्रैकेट a माइनस, और हियर है आपका t स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। एंड ये y माइनस एक्स को आपने क्या कंसिडर किया है, दैट इज अ टी स्क्वायर, सो इनटू टी स्क्वायर, और आउटसाइड में आपका है इस ब्रैकेट हो गया आपका, और हियर है x dx ऑन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ओके, क्लियर। आइए अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अब इसका कैलकुलेशन सिर्फ करना है। इस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप जैसे करोगे, x इक्वल टू 0 सॉरी टू a माइनस एक्स, ठीक है। तो अब 2t dt, ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, a माइनस एक्स, ये अंडर रूट में है, दैट इज a माइनस एक्स, और माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, और इस टी स्क्वायर का जो आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। और हियर दिस इज द x dx, और दिस इज द a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ओके, बेसिक फंडामेंटल। तो इस t से t, ये t से t कैंसिल होगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 2। तो 2 को हमने आउटसाइड कर लिया, इंटीग्रेशन देखिए, 2 x इक्वल टू 0 टू a, एंड हियर 0 टू a माइनस एक्स अंडर रूट, और दैट इज dt अपॉन a माइनस एक्स, इसको अंडर रूट कर लेते हैं, फिर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज अ माइनस टी स्क्वायर, एंड दैट इज हियर ब्रैकेट, और x dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये जो आपका है ये पोर्शन, टोटल पोर्शन क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि दैट इज योर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, या dx अपॉन साइन इनवर्स x बाई a, ये फार्मूला होता है। तो बस इसी को इंप्लीमेंट कर देना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है आपको। 2 इक्वल टू 0 टू a, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स t अपॉन a माइनस एक्स अंडर रूट, ठीक, हियर, एंड 0 टू अंडर रूट a माइनस एक्स, ओके, एंड x dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ओके। नाउ सिंप्लीफाई,
अब इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा टफ कार्य है, बट वर्कआउट तो करना ही है आपको। जीरो टू ए एंड इज हियर। अब ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। देखिए ए माइनस एक्स रखेंगे तो अंडर रूट आपका ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में ए माइनस, ठीक, और दिट इज माइनस साइन इनवर्स 0 ब्रैकेट क्लोज एक्स डी एक्स ऑन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये थिंकिंग कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यूज हो गई आपकी पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 और ये 0, मतलब आपका यहाँ पे हो गया सिर्फ पाई आएगा, 2 से 2 पाई इन 2 इंटू पाई बाई 2 एंड अब 0 टू ए एंड हियर एक्स डी एक्स ऑन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, क्लियर। अब जो मेन थिंकिंग है इसको कर लेना है आपको और वर्कआउट करना है। ये फार्मूला आपके लिए फिर से अगेन, एफ डैश एक्स ऑन रूट एफ एक्स, ठीक है, डी एस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एफ एक्स। ये फार्मूला बस इसी को इम्प्लीमेंट कर देना है यहाँ पर। तो 2 की जरूरत होगी यहाँ पे ये एडजस्टमेंट करना, तो पाई अपॉन माइनस 2 कर लीजिए, ठीक, 0 to a and minus 2x dx upon this is the a square minus x square under root, okay। अब सिंप्लीफिकेशन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, तो ये आपका हो गया माइनस पाई बाई 2 हियर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट इज 0 to a, ठीक, पुट द लिमिट्स 2 2 कैंसल माइनस पाई, अब a रखेंगे तो x की वैल्यूज हियर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इज a स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। सिंप्लीफाई करो आप, ये 0 हो गया माइनस माइनस तो पाई a मिल गया, सो दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा पाई a फाइंड आउट हो गया। दैट इज अ बेसिक एंड कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है आपको। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न पर है, सेम टॉपिक पर है, तो आप ये इसको ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा, दैट इज योर होमवर्क। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो इसका वर्कआउट, बट सेम कंसेप्ट है, सेम टेक्निक है, सिर्फ लास्ट में जो वर्कआउट होगा वही मिलेगा, बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी जैसे ऊपर मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें एक कंक्लूजन लास्ट में आएगा आपका 0 to a एंड 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, और ये फार्मूला आप रिमेंबर होगा तो आप इसको कर पाओगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।